गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो के बाद आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे ये लाइन बोलने की कि कल करूंगा, क्योंकि आधी जिंदगी निकल चुकी है। हाफ लाइफ गॉन। स्टार्ट से लेकर वीडियो के एंड तक मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात उतार दूंगा कि 2025 ही आपकी लाइफ का आखिरी साल है। उसके बाद क्या है? मौत। थोड़ी डार्क वीडियो है, हाँ, डेथ पर बात करेंगे, लेकिन यकीन मानो यही कामयाबी की असली इमरजेंसी बनाएगी। अगर आप 16 से 35 की उम्र के बीच हैं, तो डोंट मिस दिस वीडियो। हर साल ऐसी एक वीडियो आती है जिसका मकसद सिर्फ एक होता है, आपकी रूह को झकझोर देना, ताकि आप अभी से जीना और मेहनत करना शुरू करें। इस वीडियो की एडिटिंग जानबूझकर हल्की रखी गई है ताकि इसकी गहराई मिस ना हो। यह मेरा पहला सेमिनार था। 1.7 महीने की तैयारी के बाद इसे रिकॉर्ड किया। मार्क माई वर्ड्स, ये स्पीच आपको अंदर से हिला देगी, आपको एक नया इंसान बना देगी। मैं ये सब बातें लिखते हुए, सोचते हुए, रिकॉर्ड करते हुए हर वक्त कांप रहा हूं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले 8 सालों में मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, जितनी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, दुनिया के टॉप 1% लीडर्स और साइंटिस्ट्स को समझा है। सबका एक कॉमन पैटर्न निकला है। आज उन हजारों घंटों का सार इस वीडियो में फूटेगा। रॉबर्ट ग्रीन की कहानी सुनो। दी 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक रॉबर्ट ग्रीन। गाड़ी चलाते वक्त अचानक स्ट्रोक आया। एक्सीडेंट से तो बच गए, लेकिन लेफ्ट बॉडी पैरालाइज हो गई। सोचो, जिंदगी भर पावर और लाइफ पर किताबें लिखने वाला इंसान जब मौत से आमने सामने हुआ, तब नया इंसान बनकर लौटा। आज भी वो व्हील चेयर पर है, लेकिन पूरी दुनिया में पॉडकास्ट, लेक्चर, यूट्यूब पर एक्टिव है। इसी को कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। मौत को पास से देखने के बाद उनके अंदर जलने लगी एक आग। अब कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना है। ओशो भी कहते हैं, अगर मौत न होती तो जीवन इतना खूबसूरत भी न होता। लोग मौत से डरते हैं, लेकिन वक्त बर्बाद करने से नहीं डरते। असल में डरना चाहिए वक्त बर्बाद करने से, बिना कुछ किए इस दुनिया से चले जाने से। स्टीव जॉब्स की मशहूर लाइन। उन्होंने हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछा, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो करने जा रहा हूं? अगर जवाब हाँ होता तो मतलब सब सही चल रहा है। अगर जवाब ना होता तो जिंदगी में बदलाव करना जरूरी है। इसीलिए बड़े बड़े क्रिएटर्स और बिजनेसमैन अपनी जेब में मोमेंटो मॉरी कॉइन रखते हैं, ताकि हर पल याद रहे, लाइफ शॉर्ट है, टाइम वेस्ट मत करो। अब सोचो, अगर 2025 सचमुच आपकी जिंदगी का आखिरी साल हो, तो क्या आप वही काम कर रहे होते जो आज कर रहे हैं? इस वीडियो को समझ लो जैसे आपकी कंपटी पर पिस्तौल रखी गई है और आपको मेहनत करवाई जा रही है। आलस, हां, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन सच यह है कि आलस कोई बीमारी नहीं, सिर्फ एक आदत है। आदत सिर्फ एफर्ट पर ध्यान देने की और रिवॉर्ड को भूल जाने की। दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन आपको चुनना है, आज मेहनत का दर्द झेलना है या कल पछतावे का। जिंदगी हर साल को मेरा आखिरी साल बनाकर जीती है, क्योंकि सच यही है, ये दिमाग बड़ा ड्रामेबाज है। ये हमें मेहनत से रोकता है। दिमाग का काम है हमें एफर्ट से बचाना और जिंदा रखना। लेकिन जब आप जिंदगी को इमरजेंसी मानकर जीते हो, तब पूरा माइंड और बॉडी एनर्जी से भर जाता है। कब्रिस्तान सिर्फ इंसानों से नहीं भरा, वहां दफन है वो सारे सपने, वो सारे आइडियाज जो लोगों ने टाले। कल करूंगा, बाद में करूंगा। जिम रोहन कहते हैं, जिंदगी बड़ी किसकी होती है? जिसने 900 साल जिए? नहीं, जिंदगी बड़ी उस इंसान की होती है जिसने होश में जिया हुआ हर पल महसूस किया। हम सालों से नहीं, बल्कि होश से जिए हुए पलों से याद रखे जाते हैं। अलेक्जेंडर दी ग्रेट सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी पहली जंग जीत चुका था,
और हम अब भी आलस, डर और टालमटोल में उलझे हैं। फर्क बस इतना है, उसने होश के साथ हर दिन जिया, हमने आधे दिन भी नहीं। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर कल सुबह आंख खोलते ही आपको पता चले कि 2025 का आखिरी दिन है, तो क्या आप वही करोगे जो अभी कर रहे हो? अगर जवाब नहीं है, तो आज से बदलो, क्योंकि वक्त कम है और सपने बहुत बड़े हैं। 2025 को अपना आखिरी साल मानकर जीना शुरू करो। आलस को आज ही मार डालो, हर दिन को क्लाइमेक्स बनाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी एक फिल्म है और हीरो का असली मतलब यही है, वो आखिर में कुछ बड़ा कर जाए। सफलता का रास्ता मिल जाने के बाद सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, असली सवाल है कैसे करना है। यही असली सफलता है। गायब होना तो आसान है, लेकिन वापस लौटकर दुनिया को चौंकाना, वही है असली जीत। सोचो, कितने लोग हैं जो कहते हैं मैंने कमबैक कर लिया, मैं कर रहा हूं। सब कहते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत कम। जादूगर पर लोग ताली इसलिए नहीं बजाते कि उसने चिड़िया गायब कर दी। ताली तब बजती है जब वो चिड़िया को वापस ले आता है। मैजिक हॉल में सबसे गहरी चुप्पी तब छा जाती है जब मैजिशियन गायब करता है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर और तालियां तब गूंजती है जब वो अचानक किसी और जगह पर वापस दिखता है। यही फर्क है गायब होने और प्रेस्टीज कमबैक करने में। और असली तालियां मिलती है सिर्फ प्रेस्टीज पर। लेकिन ज्यादातर लोग कमबैक क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें जादू पसंद है, सच्चाई नहीं। लोग सच जानना ही नहीं चाहते कि जादू कैसे हुआ, बस चाहते हैं कि उन्हें जादू दिखता रहे। क्यों? क्योंकि भटकने का नशा उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन ओशो कहते हैं, असली नशा है होश, भटकना नहीं। आज आप कितने घंटे काम कर रहे हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है 31 दिसंबर तक आपने क्या फिनिश किया, कौन सा काम पूरा हुआ, कौन सा सपना मुकाम तक पहुंचा। गायब होना कोई कमाल नहीं है, वापस आकर दुनिया को हैरान करना ही असली प्रेस्टीज है। और यही प्रेस्टीज आपको 1 जनवरी को चाहिए। जिंदगी कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये यूनिवर्स कुछ लॉस पर चलती है। फिजिक्स इंसान ने नहीं बनाई, वो तो पहले से नेचर में थी। और अगर आप इन लॉज को फॉलो करोगे तो कमबैक तय है। 2 और 2 4 होते हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेना है। क्वांटम फिजिक्स हो या सबकॉन्शियस माइंड की ताकत, जब तक आप शक करोगे आप हारोगे। लेकिन जब भरोसा रखोगे तो हर सपना आपकी रियलिटी में बदल जाएगा। ये पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको यहां तक लाई है। लेकिन अब असली बात सुनो, अगर आपके अंदर ऑब्सेशन नहीं है तो कुछ काम का नहीं। ऑब्सेशंस का दूसरा नाम है मेहनत का नशा, पागलपन, फितूर। डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन, दुनिया के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट, अपने पॉडकास्ट में रॉबर्ट ग्रीन को बुलाते हैं। वो कहते हैं, सर, आपकी मास्टरी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। इतना ही नहीं, मैंने इसे अपने कोचिंग प्रोग्राम में कंपलसरी पढ़ाना शुरू कर दिया। सोचो, एक साइंटिस्ट जो अपने फील्ड का लेजेंड है, वो भी ऑब्सेशन को मानता है। लियोनार्डो डा विंसी की कहानी सुनो, जिसने मोना लीसा पेंट की। वो सिर्फ पेंटर नहीं था, वो एक साइंटिस्ट भी था। जब उसने एंजल के चेहरे पर सॉफ्ट ग्लो बनाना था, तो उसने चर्च में जाकर प्रे करने वाले लोगों को ऑब्जर्व किया, ताकि असली फील पकड़ सके। इंसान जब भगवान से प्रार्थना करता है तो उसके चेहरे पर कौन सी रोशनी होती है? जब उसे उड़ते हुए बर्ड्स को पेंट करना था, तो उसने बाजार से पक्षी खरीदे, घंटों ऑब्जर्व किया, स्केच बनाए, उनके पंखों को परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया। उसका ऑब्सेशन इतना गहरा था कि पेंटिंग खत्म होने के बाद भी उसका जुनून खत्म नहीं हुआ। फिर वो सोचने लगा, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? और उसने प्लेन, हेलीकॉप्टर, पैराशूट जैसे डिजाइन्स बना दिए।
यही है ऑब्सेशन की ताकत। मास्टरी किताब के पहले चैप्टर में लिखा है, डार्विन हाई आईक्यू वाला इंसान नहीं था, लेकिन उसके पास ऑब्सेशन था, और उसी ऑब्सेशन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दुनिया को दी। आईक्यू मैटर नहीं करता, ऑब्सेशंस मैटर करता है। यही फर्क है विनर्स और लूजर्स में। अब आखिरी बात, अगर आज तक आप मेंटली तैयार हो चुके हैं तो अब बारी है एक्शन की। क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया तो दिन कब ढल जाएगा, शाम कब बीत जाएगी और साल कब खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। वक्त किसी को मिलता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। और हां, अगर इस वीडियो ने सच में आपकी रूह हिला दी है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो और अपने गोल्स कमेंट में लिख दो, ताकि साल के एंड पर आप खुद आकर चेक कर सको, क्या मैंने अपने सपने पूरे किए। ऑल द बेस्ट। मैं कोच RKS आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं।